समय की बात है। एक दूर दूर तक फैले हुए राज्य में, जहां आसमान सुनहरे रंगों से रंगा हुआ था और नदियां प्राचीन कहानियों के गीत गाती थी, वहां एक जवान राजकुमार रहता था जिसका नाम इलियास था। वह कोई साधारण राजकुमार नहीं था, क्योंकि जब दूसरे युद्ध में जीत या खजाने की तलाश में रहते थे, इलियास को खुशी मिलती थी अपने महल के एकांत कोने में, जहां वह कागज से बना हुआ अपना एक संसार रचता था। यह कहानी है कि कैसे उसका कागज का राज्य जीवित हो गया, कैसे उसे खतरा पैदा हुआ और कैसे इलियास ने रचनात्मकता का असली मूल्य सीखा। एल्डोरिया का विशाल महल एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, जिसके मीनार बादलों को छू रहे थे। अंदर राजकुमार इलियास अपने कमरे की बड़ी खिड़की के पास बैठा था, जहां धूप की किरणें चमक रही थी। उसके आसपास कागज के ढेर, रंग के बर्तन और छोटे छोटे ब्रश थे। उसके हाथ बड़ी कुशलता से कागज को मोड़कर एक महल का आकार दे रहे थे। उसने महल की दीवारों को सुनहरी स्याही से रंगा और छोटे छोटे झंडे लगाए जो खिड़की से आती हवा में लहरा रहे थे। इलियास दूसरे राजकुमारों की तरह नहीं था। उसे तलवारबाजी या राजसी भोज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बजाय इसके, वह अपने दिन एक छोटे से संसार को बनाने में बिताता था, एक कागज का राज्य। वहाँ ऐसे जंगल थे जिनके पेड़ इतने नाजुक थे कि वे हिलते हुए लगते थे, नदियाँ थी जो चांदी की स्याही से चमकती थी, और एक भव्य महल था जिसके शिखर आसमान को छू रहे थे। हर रचना एक कृति थी, इलियास की असीम कल्पना का प्रतिबिंब। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था, इलियास ने आखिरी टुकड़ा, एक छोटा सा कागज का ताज, कागज के राजा के सिर पर रखा। वह अपने काम को निहारने के लिए पीछे हट गया। राज्य पूरा हो चुका था, एक सही छोटा सा संसार। अचानक एक कोमल सुनहरी रोशनी कमरे में भर गई। इलियास की आंखें चौंधिया गईं जब कागज के पुतले हिलने लगे। राजा खड़ा हो गया, उसका ताज चमक रहा था। सिपाही एकदम सही गठन में मार्च करने लगे और पेड़ हिलने लगे मानो कोमल हवा ने उन्हें छू लिया हो। यहाँ तक कि नदी भी बहने लगी, उसकी चांदी की सतह चमक रही थी। स्वागत है राजकुमार इलियास, कागज के राजा ने कहा। उसकी आवाज कागज की सरसराहट की तरह थी। तुमने अपनी रचनात्मकता से हमें जीवन दिया है। हम तुम्हारा राज्य हैं और तुम्हारी देखभाल में हम फलेंगे फूलेंगे। इलियास का दिल खुशी से भर गया। उसने कुछ जादुई बना दिया था, कुछ जीवित। महल की छाया में मलवोरा नाम का एक आदमी तंग आंखों से देख रहा था। वह एक दरबारी था जो हमेशा राजा की कृपा पाने की कोशिश करता था, लेकिन राजा का ध्यान अक्सर इलियास और उसकी कल्पनाशील रचनाओं पर होता था। मलवोरा की ईर्ष्या एक छुपी हुई लौ की तरह जल रही थी। एक रात, जब बाहर तूफान चल रहा था, मलवोरा चुपके से इलियास के कमरे में घुस गया। राजकुमार सो रहा था और उसका कागज का राज्य मेज पर हल्के से चमक रहा था। मलवोरा ने मुस्कुराते हुए एक मोमबत्ती जलाई। अगर मुझे राजा की कृपा नहीं मिल सकती, तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और कागज के राज्य के पास मोमबत्ती ले जाने लगा। जैसे ही लौ कागज को छूने वाली थी, खिड़की से एक झोंका आया, जिसने मोमबत्ती बुझा दी और मलवोरा को जमीन पर गिरा दिया। कागज का राजा, हालांकि छोटा था, मेज के किनारे पर बहादुरी से खड़ा हो गया। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसने घोषणा की। राजकुमार की रचनात्मकता ने हमें ताकत दी है और हम अपने राज्य की रक्षा करेंगे। मलवोरा कागज के पुतले की बात सुनकर चौंक गया और डर के मारे कमरे से भाग गया। लेकिन झोंके ने कागज के राज्य को बिखेर दिया था, महल और जंगलों को फाड़ दिया था। इलियास जाग गया और अपनी प्यारी रचना को बर्बाद पाया। दिल टूटा हुआ, इलियास बिखरे हुए टुकड़ों के बीच घुटने टेक कर बैठ गया। कागज का राजा, हालांकि फटा और मुड़ा हुआ था, कोमल आवाज में बोला, निराश मत हो राजकुमार इलियास। रचनात्मकता को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारे अंदर रहती है और जब तक तुम विश्वास करोगे, तुम जो खो गया है उसे फिर से बना सकते हो। राजा के शब्दों से प्रेरित होकर इलियास ने काम शुरू किया।
उसने कागज के हर टुकड़े को इकट्ठा किया, हर फटे हुए हिस्से को, और फिर से बनाना शुरू किया। कागज के राज्य के लोग, हालांकि नाजुक थे, उसके साथ मिलकर काम करने लगे। सिपाहियों ने नई दीवारें मोड़ने में मदद की, पेड़ों ने सलाह दी और नदी ने उसके ब्रश को मार्गदर्शन दिया। जैसे ही राज्य लगभग बनकर तैयार हो गया, मलवोरा वापस आ गया, इस बार कुछ गुंडों के साथ। सब कुछ नष्ट कर दो, उसने आदेश दिया। गुंडे आगे बढ़े, लेकिन इलियास ने अपने कागज के राज्य के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो गया। तुम समझते नहीं, इलियास ने दृढ़ता से कहा। यह राज्य सिर्फ कागज नहीं है, यह मेरे दिल, मेरे सपनों और मेरी रचनात्मकता का प्रतिबिंब है। तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते जो मेरे अंदर रहता है। जैसे ही उसने यह कहा, कागज का राज्य फिर से चमकने लगा। रोशनी तेज और तेज होती गई, जब तक कि पूरा कमरा उससे भर नहीं गया। जब रोशनी फीकी पड़ गई, तो मलवोरा और उसके गुंडे गायब हो गए थे और कागज का राज्य पूरा और चमकदार खड़ा था। एल्डोरिया के राजा ने इलियास की बहादुरी और रचनात्मकता के बारे में सुनकर कागज के राज्य के सम्मान में एक उत्सव की घोषणा की। दूर दूर से लोग इलियास की रचनाओं को देखने आए। कागज का राज्य लचीलापन और कल्पना का प्रतीक बन गया, जिसने हर किसी को प्रेरित किया। इलियास गर्व से अपनी रचना के बगल में खड़ा था, कागज का राजा उसके पास था। उसने सीख लिया था कि रचनात्मकता सिर्फ एक उपहार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, दुनिया में खुशी और रोशनी लाने का एक तरीका। और इस तरह, प्यारे पाठक, राजकुमार इलियास और उसके कागज के राज्य की कहानी समाप्त होती है। लेकिन याद रखो, रचनात्मकता का जादू हम सबके अंदर रहता है। तुम क्या बनाओगे? किन सपनों को जीवन दोगे? अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो और जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलो। इस वीडियो को लाइक करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगा। अगली बार तक सपने देखते रहो और बनाते रहो।